बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। अब से थोड़ी देर पहले भारत के प्रसिद्ध यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने बाद बेऊर जेल से रिहा हुए हैं। कल ही से उनके प्रशंसक बेऊर जेल के बाहर मौजूद थे और मनीष कश्यप को बाहर निकलता हुआ देखना चाहते थे। सिर्फ पटना में ही नहीं, अन्य जगहों पर भी उनकी रिहाई की खुशियां मनाई जा रही है। हज़ारीबाग में भी मनीष कश्यप की रिहाई पर खुशियां मनाई गई हैं, मिठाइयां बांटी गई हैं और उनके विचारधाराओं को मानने वाले, उन्हें मानने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कितने खुश हैं आज वो। मनीष कश्यप आज 9 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं। कितने खुश हैं आप लोग, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं नहीं, पूरा समस्त समाज, देश खुश है कि कम से कम सत्य पर यह साबित हो गया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री मनीष कश्यप जी हैं। आज वो बाहर निकले हैं, नई पारी की भी शुरुआत करने की उम्मीद जताई जा रही है, राजनीति में आने की बात चल रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, राजनीति एक ऐसा मंच है, मैं खुलेआम स्पष्ट कहता हूँ कि युवाओं को आगे आना चाहिए। नई पीढ़ी, नई सोच, देश और दिशा नई को एक नया नवीन रास्ता प्रदान करेगा। अगर मनीष कश्यप जी राजनीति में आते हैं किसी भी भावनाओं से, अगर जहाँ रहें, जिस दल में रहें, लेकिन नेक और पवित्र विचार होगा तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए, और भी लोग हैं। मनीष कश्यप आज छूट गए हैं और खुशियाँ आप लोग हज़ारीबाग में मना रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे इससे? देखिए, मनीष कश्यप जी सही मायने में दूरदर्शिता का परिचय उन्होंने दिया है और पूरे बिहार में जो विकराल बिहार की स्थिति है, उस सारी समाचारों को बड़ा प्राथमिकता से, प्रमुखता से यूट्यूबर चलाते थे। वहाँ के नेताओं को रास नहीं आया, उन्हें जेल के शिकंजे में डाला गया। लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। जो व्यक्ति ईमानदार हैं उन्हें यातनाएं सहनी पड़ेगी। लेकिन मनीष कश्यप जी ईमानदारता के रूप में पत्रकार को यह संदेश दिया है, अब पूरे देश के लोग को संदेश दिया है कि ईमानदार ही देश को एक मजबूत और सशक्त भारत बना सकता है, सशक्त बिहार बना सकता है। यही सोच के गरीबों का आवाज़ बनकर, दलितों का आवाज़ बनकर, मजदूर किसानों का आवाज़ बनकर इन्होंने समस्या उठाते रहते थे और आज इन्होंने रिहा हुए हैं। इनके हज़ारीबाग ज़िले में आज स्वर्ण जैन कैफेटेरिया में इनकी रिहाई पर मिठाइयाँ बांटी गई और हम लोग काफ़ी खुश हैं। और इनके इसी तरीके से जज्बा इनका मजबूत रहे, इनकी जज्बा को हम सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। रंजन जी, आप भी काफ़ी खुश हैं और अहम भूमिका निभा रहे हैं इन सब खुशियों को मनाने में। 9 महीने बाद वो जेल से बाहर आ रहे हैं। कोई बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है, एक तरह से वो 9 महीने के बाद फिर से आज जेल से भी बाहर निकले। दूसरा जन्म मान सकते हैं क्या? कुछ बदलाव देखने को मिलेगा मनीष कश्यप में? बिल्कुल, जैसा अभी उनका तेवर दिख रहा है, आप अभी देखे होंगे कि जेल से निकलने के बाद उन्होंने घोषणा किया है कि वे गया के उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ से दशरथ मांझी ने संपूर्ण दुनिया को एक संदेश दिया था कि जो भी हमारे बीच बाधक बनेगा विकास में, दैनिक दिनचर्या में, उसे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मनीष कश्यप के साथ भी ऐसा ही हुआ कि डिजिटल क्रांति के इस युग में उन्होंने यूट्यूब को माध्यम बनाकर जिस निर्भीकता से, जिस निष्पक्षता से पत्रकारिता को आगे बढ़ाया, जिस तरह उनके फ़ैन फॉलोअर पूरे दुनिया में सर्वाधिक हुए और उसके साथ ही दलितों, शोषितों, वंचितों ऐसे जगहों पर जा कर के ना सिर्फ उनका मदद किया खबरों के माध्यम से, बल्कि आर्थिक रूप से अभी आप देखे होंगे कि उनके जो कार्य हैं वो बेहद ही सराहनीय हैं। तो उनका एक पदार्पण तो नया रूप का होगा और उसका आगाज़ आज कल शाम से ही पटना की धरती से देखा जा रहा है कि जिस प्रकार उनके समर्थक उनके स्वागत को आतुर हैं, जिस प्रकार भीड़ उमड़ रही है। जेल के बाहर कल उमड़ी थी, आज उनका वहां से जेल से रिहाई हुआ है और आज जिस प्रकार उनके साथ एक सैलाब चल रहा है, वह एक क्रांति का आगाज़ तो है। कई मौके पर वो हज़ारीबाग भी आए हैं और क्या कुछ अच्छा लगता था जब वो हज़ारीबाग आते थे? और देखिए, हज़ारीबाग पिछले ही दिनों अपने एक मित्र के जेल में ही रहने के दौरान, मुलाकाती के दौरान वो यहाँ आए थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि ना सिर्फ एक पत्रकार, एक राष्ट्र भक्त, बल्कि अपने मित्रों के लिए, अपने जानने पहचानने वालों, चाहने वालों के लिए भी हरदिल अजीज रहे हैं। तो जब वो यहाँ आए तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे मामले हैं
तो उन्होंने इसको स्वीकार किया। और आप देखे होंगे कि सदर अस्पताल में उनका 2-3 लाइव हुआ सेशन हुआ, जिसको लोगों ने सराहा भी, और उससे कई एक व्यापक सुधार भी हुए। तो समाज के वैसे मुद्दे जो जनहित से जुड़े हो, उसको लेकर प्रखरता से, निडरता से, निर्भीकता से उन्होंने जनमानस की आवाज़ बनकर जिस प्रकार समाज के समक्ष रखा, वह निश्चित रूप से उनके भविष्य के राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति सोच को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि एक नया पदार्पण उनका हो और समाज हित में कुछ बेहतर बिहार की जनता मनीष कश्यप के माध्यम से देखे। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? समाज के सबसे पिछड़ी पंक्ति में रहने वालों के समस्या को उठाने के लिए मनीष कश्यप हमेशा आगे रहते थे। इस बात को लेकर हम प्रभावित हूँ, और ताज़ा उदाहरण हमने देखा मनीष कश्यप जी का कि अपने माँ के इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल में रंगीला नाम का एक आदिवासी बच्चा जो गाना गाकर अपनी माँ के इलाज के लिए पैसा इकट्ठे करके इलाज करवा रहा था, उसको भी मनीष कश्यप जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसके मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। आज मुझे खुशी है कि उनका रिहाई हो गया है। मेरा शुभकामना है कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से इसी तरह दबे कुचलों का आवाज़ को बुलंद करते रहें। मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये हजारीबाग के वैसे लोग थे जो मनीष कश्यप के विचारधाराओं से, उनके काम से काफ़ी प्रभावित हैं, और आज उनकी रिहाई पे हजारीबाग में खुशियां मनाई जा रही है और मिठाइयाँ बांटी जा रही है। शायद अब नई पारी की शुरुआत भी देखने को मिल सकती है और मनीष कश्यप राजनीति में भी आ सकते हैं, उम्मीद ये जताई जा रही है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग।